Hello student, let's start today worksheet. Worksheet subject is mathematics, worksheet number 9, 16 of August, class 7th. Name of the student right here, name of the class teacher you can write here. So worksheet topic is addition and subtraction of fractions. Okay, just recall. Fraction is mathematical representation of a part of a whole. ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम किसी भी सपोज के कोई भी हमारे पास एक वस्तु है, एक चीज़ है, अगर हम उसके टुकड़े कर देते हैं तो उन टुकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो फ्रैक्शंस हो गए वो। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू ईट पिज़्ज़ा यू हैव ऑब्जर्व दैट इट हैज़ 4 और 8 पीसेज। यहाँ 8 है। ठीक, द पार्ट ऑफ these all parts can be expressed mathematically as 1/4। ठीक है, सो ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर होता है, लाइक जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे का पार्ट जो होता है हमें उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या? अब 1/4 1/4 हो गया तो 1 न्यूमिनेटर हो गया और 4 डिनोमिनेटर हो गया। ओके, अब 1/8 1 न्यूमिनेटर हो गया और 8 डिनोमिनेटर हो गया। ओके, शेड द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एबव फ्रैक्शन इन गिवन सर्कल्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट वन वस्तु का 1/4, तो कोई जैसे कि 1/4 है तो एक फ्रैक्शन को हम कलर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 1/8 है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन को कलर कर देते हैं। ओके, लेट्स गो फर्दर। कैटेगराइज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, सो ये टेबल दी है, इस टेबल में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें पहचानने हैं। ठीक है, सो कैसे हम पहचानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन? इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा? हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, बड़ी नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, 7 से 7 डिनोमिनेटर है तो 7 छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे क्या है? न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 4 3/5। ठीक है, तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि हम इस तरीके का आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं न्यूमरेटर कितना है? छोटा है 13 है और डिनोमिनेटर 17 है, यानी कि बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट, सो गो फर्दर। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन होती है 2। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाया, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम द जस्ट ऐड न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, सो 5/9 5/9 प्लस 7/9। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 997 है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे। तो 7 और 5 12 12/9। अब इसको और डिवाइड कर देंगे, 3 की टेबल से हो गया 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, 4/3। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो, देन इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर सेम एंड देन ऐड। ठीक है, सो 5/9 प्लस 2/3 डिफरेंट है डिनोमिनेटर 9 और 3। अब क्या करेंगे, दोनों को पहले सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है 3 को तो नहीं करेंगे 9 पर 9 मतलब 9 को, तो ठीक है 3 को 9 कर सकते हैं हम, है ना, 3 3 जा 9।
तो क्या किया हमने 5/9 तो सेम रहा, प्लस 3 का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिनोमिनेटर में, और सेम इसी तरीके से हमने न्यूमरेटर में कर दिया। ठीक है, तो 5/9 प्लस 3 2 जा 6/9 हो गए। अब क्या कर देंगे, हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे, यानी कि 11/9। ओके, तो इस तरीके से ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 4/9 4/5 प्लस 2/3। ठीक है, अब 5 और 3 दोनों डिफरेंट है, तो 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, 15 15 सेम हो जाएंगे। तो क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ के डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब सेम जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हुआ है वही सेम ऊपर न्यूमिनेटर में कर दिया। 3 का नीचे 3 का ऊपर, 5 का नीचे 5 का ऊपर। ओके, सो ये हो गया 4 3 जा 12/15 प्लस 2 5 जा 10, 10/15। ओके, तो अब ऐड कर देंगे 12 प्लस 10 22/15। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चंस। सो एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ट्राई योरसेल्फ, ये क्वेश्चंस हैं। सो आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सॉल्व किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज इजी हैं, जो मैंने अभी बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 3 प्लस 4 7/5। ओके, सो प्लीज़ स्टूडेंट प्रैक्टिस करिएगा, मैथ प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है 2/5 प्लस 4/7, यानी कि ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो पहले सेम कर लेते हैं इनको। सेम करने के लिए क्या होगी, कॉमन नंबर हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। तो ये डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लिकेशन, इस डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो जब 7 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 7 का कर देंगे, इधर न्यूमरेटर में 5 का कर देंगे। तो ये हो गया 14/35 और ये हो गया 20/35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब ऐड कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर को, 14 प्लस 20 34/35। ठीक है, ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5/6 प्लस 3/8। तो सेम वही करेंगे, पहले तो हम जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करेंगे, यानी कि 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, यानी कि 24 दोनों में सेम हो जाएंगे। तो 6 को मल्टीप्लिकेशन 4 से, 8 को मल्टीप्लिकेशन 3 से, तो सेम ऊपर न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लिकेशन पर 3 से मल्टीप्लिकेशन, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, इधर 9/24। ठीक है, अब न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 9 29 और डिनोमिनेटर सेम 29/24। ठीक है, तो ये आपके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गए। अब जल्दी से देख लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 5/9 माइनस 7/9 इज इक्वल टू क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम है 8 तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। 5 को माइनस किया 7 से तो -2/8, 8 को फिर और फर्दर इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1/4। ठीक, इस तरीके से आ गया। और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो सेम जो हम एडिशन में कर रहे थे, डिनोमिनेटर को पहले हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ये दिया गया है 5/9 माइनस 4/3। ठीक है, तो इस 3 को 9 कर लेते हैं, क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये किया हुआ है। ठीक है, तो सेम आ गया 5/9 माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी की 12/9। अब 5 डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो 5 - 12 यानी कि -7/9। ठीक है, और सेम इस तरीके का एक और एग्जांपल है कि हम दोनों में ही सब मतलब को प्राइम नंबर नहीं हो, तो इस तरीके से 5/4 माइनस 2/3, 4 यानी कि जो डिनोमिनेटर है न्नीचे उनको सेम लाना पड़ेगा हमें। तो 4 में 3 की मल्टीप्लिकेशन, 3 में 4 की मल्टीप्लिकेशन, तो सेम यहाँ नीचे 3 की हुई है तो ऊपर भी 3 की, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में 4 की मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 की। तो 15/12 माइनस 8/12, तो ये आ गया 7/12। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई योर सेल्फ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और आप खुद भी सॉल्व करिए इनको।
तो प्रैक्टिस होगी तो और अच्छा स्पीड आ जाएगी आपकी सॉल्व करने में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3/5 माइनस 4/5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 3 को माइनस करेंगे 4 से, 4 माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा तो ये आ जाएगा -1/5। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2/5 माइनस 4/7। डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो सेम करते हैं। पहले 5 को मल्टीप्लिकेशन 7 से, 7 की मल्टीप्लिकेशन 5 से, 7 5 35, 5 7 35, तो 35 डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर भी 7 की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर डिनोमिनेटर में भी 5 की मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 14/35 माइनस 20/35। ठीक है, तो 14 को 20 से माइनस किया हमने, -6/35। डिनोमिनेटर सेम रहा, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो अब एक थर्ड और है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। 5/6 माइनस 3/8। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24। 24 नंबर कॉमन हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। तो 6 की मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो ऐसे ही न्यूमिनेटर में 4 का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 8 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, तो ऊपर न्यूमिनेटर में 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, तो 20/24 हो गया, माइनस 3 से 9, 9/24 ये हो गया। ठीक है, तो 20 से 9 माइनस कर देंगे तो 11/24। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर रहा। सो लेट्स गो फर्दर। So student, your worksheet has finished. So please like this video, subscribe this channel, so you will get a notification for further video for the worksheet. Thank you. Have a nice day.